नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सियासत के मैदान से भी खबरें शामिल होंगी और इसके साथ साथ इस वक्त जो दहशतगर्दी की एक लहर है उस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे और एक रिसर्च रिपोर्ट भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी आगे चल के। साथ ही साथ भारत के अंदर क्या होने जा रहा है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, लेकिन उस मीटिंग का मकसद क्या है, ये पाकिस्तान के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो यह कि 27वीं आईनी तरमीम जिसे सेनेट में पहले मंजूर किया गया था, अब से कौमी असम्बली में भी जो है वो मंजूर कर लिया गया है। सरदार रियाज सादिक साहब की ज़ेर सदारत जो है कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और मरहलावार एक एक करके जो तमाम शिकें थी उसके ऊपर जो है वो वोटिंग करवाई गई और तमाम जो शिकें थी वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 231 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि 4 अरकान जो थे उन्होंने इस तरमीम के खिलाफ वोट दिया। वो चारों मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNS थे उनको मौजूद होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने सेनेट में किया यहाँ पे भी उन्होंने वही किया कि उन्होंने शिरकत ही नहीं की इस इजलास के अंदर और इस इजलास का जो है बॉयकॉट कर दिया गया। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की और उन्होंने कहा जी किसी का बाप भी 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फ़ौज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जो इबरतनाक शिकस्त मोदी को दी, भारतीय जहाज गिराने पर दुनिया में ताकत मिली, इस इकदाम की वजह से फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया। 27वीं यानी तरमीम में इसको शामिल किया जिसकी हिमायत की। अपोजिशन का काम यह नहीं कि वो अपने लीडर का रोना रोए, अपोजिशन का काम है हुकूमत का एहतसाब करना। अपोजिशन को चाहिए था वो कमेटी में बैठती, मिसाक जमहूरियत को किए वादे पूरे करने जा रहे हैं। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, एक बार फिर उनको शिकस्त देंगे। इससे पहले एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा और वो है नवाज शरीफ साहब। ये बिलावल भुट्टो साहब ने तो वहाँ पे तकरीर की, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी जो है वो आज इजलास के अंदर जो है वो शरीक हुए और जब वो शरीक हुए तो उनको जिस किस्म का प्रोटोकॉल या जिस किस्म का वेलकम दिया गया, ऑब्वियसली जो एक सीनियर सियासतदान है तो जो दीगर अफराद हैं MNS वगैरह वो भी उनको एक इज्जत की निगाह से देखते हैं, ख़ासतौर पर उनके अपनी जमात के। लेकिन जब वो ऐवान के अंदर आए तो सब जो है वो उठ के उनसे जो है वो मिलने के लिए जा रहे थे। आई कुड एक्चुअली सी एन आयरनी इन दैट। एक ठीक है, इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो था, लेकिन एक आयरनी थी। आयरनी किस बात की थी, हमने इसको थोड़ा सा चेक किया। एक्चुअली वी न्यूज़ ने जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट किया कि 8 फरवरी 2024 को जब इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन में शिकस्त दी थी, मुबैना तौर पर, चलो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो उसके बाद से मौजूदा कौमी असम्बली का ये 21वां इजलास हो रहा है, 21st, और इजलास में 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ साहब खुद भी जो है वो इलेक्शन में इसमें वोट देने के लिए जो है वो हाजिर थे। रिकॉर्ड के मुताबिक 29 फरवरी 2024 को मौजूदा कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ था पिछले साल और 21 इजलासों में 149 दिन तक ये सेशन जो है वो जारी रहे। नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2 इजलासों में 5 दिन के लिए शिरकत करने के लिए आए, सिर्फ 5 दिन के लिए। तो अपने हलके को NA 130 इनका जो हलका है उसको वो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके सामने है। यस, आप जारी बात है इसकी एक वो जैसे कहते हैं ना वो हमारी एक बड़ी मशहूर अदाकारा थी, मुझे कहती हैं, जिनकी एक वीडियो आई थी, ब्राइट करें से ब्राइट करें। तो आपने सिचुएशन को अगर ब्राइट करना है तो आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि जी चाहे जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ताकत का महवर जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आज भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास है। और देखें कैसे वो नहीं भी आते तो डजंट मैटर। ये कोई अच्छी बात नहीं है, माजरत के साथ, ये इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं। मुझे जब भी कोई सियासी रहनुमा, एंड आई नाउ आई एम गोइंग टू से दिस फॉर एवरीवन, जब भी कोई सियासी रहनुमा पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम या पार्लियामेंट या इवन खुदा न खास्ता पाकिस्तान से भी बड़ा बनने की कोशिश करता है ना, तो मैं आई डोंट लाइक दैट फैक्ट। मुझे एवी चढ़ चढ़ती है इस बात के ऊपर कि भाई मतलब क्या है यार, अल्टीमेटली है तो गोश पोस्ट थी ना। मतलब आज अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे इन तमाम सियासी रहनुमाओं को, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन सबने हमने भी चले जाना है इस दुनिया से। तो पाकिस्तान ने तो कायम दायम रहना है, इस निज़ाम ने, इस जमहूरियत ने कायम दायम रहना है। इसलिए ये मत इंप्रेशन दिया करें कि जनाब इस सिस्टम को, जो नवाज शरीफ साहब को इस सिस्टम की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर अटेंडेंस यहाँ पे देनी चाहिए थी। हाँ, एक और चीज़ मैंने एक जेस्चर, ये जरा सामने स्क्रीन पे देखिएगा। नवाज शरीफ साहब जब ऐवान के अंदर आए तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा और मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा आसफा भुट्टो की। आसफा भुट्टो उन्हें वेलकम करने के लिए आगे आई और
इस पे नवाज शरीफ साहब ने जो है उन्हें उनके सर पे शफकत का हाथ भी रखा और उनको उनका वेलकम का उन्होंने जवाब भी दिया। एक मिनट के लिए जिस जगह पे एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा था ना, जिस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, वो बेसिकली गवर्नमेंट बेंचेस की फ्रंट रो थी। ये वही फ्रंट रो है जहां पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बतौर प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ होती थी, नवाज शरीफ साहब खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर खड़े हुआ करते थे। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, और यही आसफा भुट्टो आज जो हैं वो रिस्पेक्ट देते हुए आगे आती हैं, उनको सलाम करती हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उसी आसफा भुट्टो के सर पे हाथ रखते हैं जिसकी वालदा के हवाले से वो एक ज़माने में जो है वो सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल किया करते थे, सख्त तरीन पॉलिटिक्स की उन्होंने इस जमात के खिलाफ, और वाइस वर्सा इवन पीपल्स पार्टी ने भी। मतलब कोई जिसे कहते हैं ना, वो कोई ऐसा हथियार नहीं था सियासत का जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन एक जनरेशन लगी इस सारी चीज को सीखने के अंदर, एक पूरी की पूरी जनरेशन लग गई सियासत सिखाने के अंदर कि ठीक है चाहे जो मर्जी इख्तिलाफ हो, ठीक है चाहे कुछ भी हो, लेकिन होता है 2 नंबरियां भी होंगी, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस निज़ाम, इस सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ इज्जत का रिश्ता जो है वो बरकरार रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुश्मनी को इस हद तक आगे मत लेके जाओ कि सलाम दुआ से भी जाएं। तो मुझे ये जो एक छोटा सा ये हार्डली मेरे ख्याल में 3 सेकंड 4 सेकंड का एक ये इंटरेक्शन है आपस में, लेकिन इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। आप इस 3-4 सेकंड को अगर उठा के देखें ना, यकीन करें इन्हीं रोज के अंदर आप लोगों ने अगर कभी, मुझे तो चूंकि शौक है पॉलिटिक्स की हिस्ट्री भी पढ़ने का, और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हुआ हूं, तो मैंने बड़ी पढ़ी ये हिस्ट्री। तो मेरे लिए वो 3-4 सेकंड जो थे ना बड़े ही माने खेज थे कि यार वक्त का जो एक सफ़ा होता है वो किस तरह पलटता है और उसके अंदर की क्या तारीख होती है। कल को हो सकता है, मतलब यही आसफा भुट्टो या बिलावल भुट्टो, मैं नहीं जानता, कल को हो सकता है इनमें से कोई वजीर आजम हो और वो वजीर आजम के तौर पे अंदर एंटर हो और मरियम नवाज हो सकता है उन्हें ग्रीट कर रही हो, यू डोंट नो। सो हमेशा इस चीज का लिहाज रखना चाहिए कि आज आप जो भी कर रहे हैं, आज नून लीग भी आज जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर ली ना आपने, 27वीं आईनी तरमीम आपने मंजूर करवा ली, कुछ भी कर लिया, जिस तरह भी किया आपने, लेकिन आपके मैंडेट के ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज 2025-26 में हो सकता है बहुत से लोग जो हैं आपके सवाल ना कर सकते हो, हालात की वजह से, ख्यालात की वजह से, जज्बात की वजह से, एहसासात की वजह से, लेकिन 2050 भी तो आएगा ना, 2070 भी आएगा, और उस वक्त 2025 की तारीख पढ़ी जाएगी कि किन हालात में इस मुल्क में इलेक्शंस हुए, किन हालात में आइन साजियां हुई, किन हालात में 26वीं और 27वीं और अब 28वीं के बारे में खुशखबरी आ रही है कि मुबारक को वो भी पैदा होने वाला है। मतलब ये खबरें आ रही है ना, तो ये सब कुछ 2025 में तो गुजर जाएगा, लेकिन 2050 में तो पढ़ा जाएगा, और उस वक्त पता नहीं कौन इन ऐवानों में होता है या कौन नहीं होता, ये वक्त बताएगा। खैर, बात लंबी हो गई, मैं कहीं से कहीं चला गया। एक और जो इंटरेक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादिक और महमूद खान अचकजई साहब के दरमियान। कौमी असेंबली के दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, उससे पहले जब स्पीचेस वगैरह हो रही थी, तो महमूद अचकजई साहब ने जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है उसे फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये फॉर्म 47 पर कायम की गई गवर्नमेंट है, इस ऐवान में एक शख्स ऐसा भी है जो 6000 वोटों से हार रहा था, जिसे कहा गया कि आपको बना देते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। इस तरह एक और आदमी ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये बताएं, ऐसी पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया जा सकता है? अचकजई साहब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ अच्छा या बुरा आदमी है, आपने इसे क्यों वजीर आजम बनने दिया? मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लेती है। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन लड़कर मुल्क की काया पलट दी। स्पीकर कौमी असेंबली ने महमूद अचकजई से कहा कि वजीर आजम और हुकूमत ने आपको कई मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी, वजीर कानून ने बातचीत की दावत दी, मैंने भी दावत दी, आज भी दावत देता हूं, आए बैठे बात करें। महमूद अचकजई ने स्पीकर साहब को जवाब दिया कि आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। अयाज सादिक साहब ने महमूद अचकजई से कहा कि मैं आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूं, इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं, डायलॉग करें तो बात आगे बढ़ेगी। इस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की, हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को हमारे लोगों की शहादतें हुई, हम पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। सरदार रियाज सादिक साहब ने कहा मेरा काम मुज़ाकरात की सहूलत कारी करना है। तो ये दोनों के दरमियान जो है वो ये इंटरेक्शन भी आपस में हुआ है। इसके अलावा
एक और जो खबर है वो ये है कि जनाब सरकारी जराए जो हैं वो बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और इस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के फौरन बाद हुकूमत जुमेरात को यानी कि कल विफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। फौरन जल्दी इत्थे साइन करो तो फौरन जो है ना वो इसको जो है वो आइन का हिस्सा इसको बना दिया जाए और इस बात की बड़ी जल्दी भी है। इस हवाले से एक्चुअली अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी कि जी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और इस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद हुकूमत जो है वो फौरन विफाकी आईनी अदालत का क़याम भी जो है वो चाहती है कि जनाब फौरन ही जो है वो इसको एक्टिवेट कर दिया जाए अगले 24 घंटे में। सीनियर ओहदेदार का कहना था कि जैसे ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी ये बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा और उसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बना दी जाएगी। जैसी आइनी अमल मुकम्मल होगा हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही विफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलबरदारी मुनक्किद की जाए जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत जो है वो कायम हो जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। अदालत में जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदाती ऑर्डर के तहत होगा जबकि मुस्तकबिल में जजों की तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। तो जल्दी के अंदर जो है वो अगले 24